दो मित्र सुमित और अमन हिम्मत नगर में रहते थे। एक बार अमन के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र सुमित के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन हड़प कर सुखचैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से अमन ने सुमित को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर अमन ने सुमित को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे सुमित ने पुनः अमन के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात कुबुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद सुमित ने अमन से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आते आप मेरे साथ चलिए। अमन तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। अमन ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने सुमित पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुँचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। अमन ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। अमन ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी सुमित ने की है। तभी सुमित ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही अमन का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में अमन का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वनदेवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने अमन को मौत की सजा दी और सुमित को उसका पूरा धन दिलवाया। कहानी की शिक्षा। लालच और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। अमन की साजिश ने अंततः उसे ही बर्बाद कर दिया, जबकि सुमित की ईमानदारी ने उसे न्याय दिलाया। जीवन में सच्चाई और भरोसे का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है।